एक गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक छोटे से साधारण घर में शांति से अपना जीवन बिताती थी। माया बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और उसे मेहंदी डिजाइन बनाने का बहुत शौक था। गांव की लड़कियां अक्सर उसके पास मेहंदी लगवाने आती थी क्योंकि उसके हाथों की डिजाइन बहुत अलग और बेहद सुंदर होती थी। लेकिन गांव के बहुत से लोग उसे महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे, मेहंदी बनाकर भला कोई बड़ा इंसान बन सकता है क्या? फिर भी माया कभी किसी की बात से दुखी नहीं होती थी। वो अपने काम को पूरी लगन और दिल से करती रहती थी। एक दिन शहर से रिया नाम की एक अमीर लड़की अपने मामा के घर घूमने आई। कुछ ही दिनों बाद रिया की शादी होने वाली थी। मामा के घर बैठकर वो किसी बड़े पार्लर से मेहंदी लगवाने के बारे में सोच रही थी। तभी उसने गांव की लड़कियों के हाथों में बेहद खूबसूरत मेहंदी डिजाइन देखी और हैरान रह गई। रिया ने पूछा, ये मेहंदी किसने लगाई है? सबने एक साथ कहा, माया। रिया तुरंत माया के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि माया बरामदे में बैठकर नई नई मेहंदी डिजाइन बना रही थी। रिया ने कहा, क्या तुम मेरी शादी की मेहंदी लगाओगी? माया हैरान होकर बोली, मैं? लेकिन मुझे बड़े पार्लर जैसा काम करना नहीं आता। रिया मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे हाथों में जादू है। शादी से एक दिन पहले माया पूरी रात जागकर रिया के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती रही। डिजाइन इतनी खूबसूरत बनी कि शादी में हर कोई सिर्फ रिया की मेहंदी की तस्वीरें लेने लगा। एक मेहमान ने कहा, क्या ये किसी विदेशी डिजाइनर ने बनाई है? रिया ने गर्व से कहा, नहीं, ये हमारे गांव की माया ने बनाई है। उस दिन रिया ने माया को बहुत सारे पैसे दिए। इतना ही नहीं, उसने माया को शहर की अपने ब्यूटी स्टूडियो में काम करने का मौका भी दिया। शुरू में माया को डर लग रहा था, लेकिन रिया ने उसे हिम्मत दी। अपनी प्रतिभा को कभी छोटा मत समझना। कुछ ही महीनों में माया की मेहंदी डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़े बड़े लोग उसके पास मेहंदी लगवाने आने लगे। एक दिन वही गाँव वाले जो पहले माया का मजाक उड़ाते थे, उसके घर के सामने खड़े होकर कह रहे थे, हमारे गाँव की लड़कियां जितनी बड़ी कलाकार बन गई। तब माया मुस्कुराकर बोली, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी प्रतिभा से होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।